झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज हम इस वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और भी इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जितने भी क्लास 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, यानी इंसान का जो आँख है और उस आँख में जो काला वाला जो भाग दिखाई देता है उस काले वाले भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आइरिस यानी परितारिका, या ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी यानी पुतली। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइरिस या तो फिर परितारिका, यानी आइरिस को ही परितारिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, यानी नेत्र गोला का जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी क्रोइड, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो रेटिना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉर्निया। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, यानी कि इंसान का जो आँख है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है, यानी हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल लेंस। अगला सवाल है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, यानी कि इंसान का जो आँख है उस आँख में जो भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आँख के किस भाग में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अगला सवाल है, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, यानी कि जो आँख से नहीं देख पाते हैं उन्हें किस प्रकार की लिपि का सहारा लेके किसी भी अक्षर को पढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी रोमन, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रेल लिपि यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि आँख का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश को प्रवेश करने पर नियंत्रित करता है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक किसी तेज रोशनी को हम अगर देखते हैं तो हमारा आँख जो है वो बंद हो जाता है। तो आखिर आँख जो अपने आप जो बंद हुआ, तो आखिर इसको बंद करने के लिए आँख का जो कौन सा भाग है जो अधिक प्रकाश आने पर उसको बंद करता है और रोकने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइरिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी लेंस और ऑप्शन नंबर डी रेटिना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइरिस। इसके बाद अगला सवाल है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम देखें तो वह अगर वस्तु से हम आँख से जो है हमारा वो वस्तु ओझल हो गया यानी साइड भी हो गया, तो हमारे आँखों में उसका प्रतिबिंब कितना सेकेंड तक बना हुआ होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड तक। इसके बाद अगला सवाल है, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि इंसान जो है वो कितनी दूरी तक स्पष्ट रूप से देख पाता है। ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं, यानी आइरिस जो है उस आइरिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली, ऑप्शन नंबर बी
कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी शंकु या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुतली। इसके बाद अगला सवाल है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, यानी प्रकाश जो है वो 60 डिग्री के कोण पर आ रहा है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक दर्पण है, यहाँ से प्रकाश अगर आ रहा है तो दर्पण में टकराने के पश्चात ये प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाता है और इसके बीच में जो है वो अभिलंब होता है। तो ये आपतित किरण का जो आपतन कोण और ये परावर्तित किरण का जो परावर्तित कोण है, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। यह हमेशा याद रखना है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी के तर्क पर अगला सवाल है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। अगला सवाल है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है। अभी हम बताएं, सेम सवाल है कि आपतन कोण अगर आई है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, आर होगा, यानी आई और आर ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान होगा। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समान होता है। इसके बाद अगला सवाल है, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यानी कि एक दो समतल दर्पण, यानी कि एक समतल दर्पण और एक दूसरा समतल दर्पण, अगर दो समतल दर्पण रखा हुआ हो तो दो समतल दर्पण ये दोनों के दोनों कितना डिग्री पर हो, 90 डिग्री के कोण पर अगर बने हुए हो तो दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3, यानी 3 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि किस प्रक्रिया के कारण सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि किस प्रक्रिया के कारण जो प्रकाश का कलर है वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विक्षेपण, यानी विक्षेपण के कारण जो प्रकाश है वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है और बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा जितने भी 8 क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें।